हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ रॉक। आज हम आप लोगों से ट्वेल्थ क्लास का सीरीज स्टार्ट होने वाला है, रिवीजन सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा रिलेशंस। ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो मैं फर्स्ट पार्ट में ओनली रिलेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा, देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा फंक्शंस का आएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं रिलेशंस और रिलेशंस से, वो आज आपके एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएं, जो भी आप चीज़ें पढ़े हो आप उसको बेसिक्स से चीज़ों को मैं इसको रिवाइज करने का ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले जो रिलेशन है आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं बेसिक्स बता देता हूँ। रिलेशंस जो होता है, आपने पढ़ा होगा कि एक आपके पास कोई एक सेट है और बी एक सेट है। मान लो आपके पास एक सेट है, उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे। मान लो ए बी सी एंड डी। बी एक सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, मान लो 2 3 एंड 4। तो जो ए क्रॉस बी डिफाइन होगा, ए क्रॉस बी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो ए क्रॉस बी जो डिफाइन होता है वो ऑर्डर पेयर में डिफाइन होता है, ए कॉमा बी, फिर ए का 3 के साथ, ए का 4 के साथ। सिमिलरली ऐसे बी का B2 B3 B4, फिर C2 C3 एंड C4। सिमिलरली डी के लिए हम स्टार्ट करेंगे D2 D3 D4। ये हमारा होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो रिलेशन जो होता है, रिलेशन आर जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले, रिलेशन ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। जो रिलेशन आर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। अब जो ए क्रॉस बी होता है, तो आप देख रहे हो कि ये दो सेट का क्या है, प्रोडक्ट है। ए एक सेट होगा, एक सेट आपके पास बी होगा। अगर दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास ए क्रॉस बी आएगा। तो जो इसमें बेसिकली जो इसमें बोर्ड से एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इससे। कभी कभी इससे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। जनरली इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि एक रिलेशन आपको डिफाइन करके दे देगा और बता देगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको प्रूफ करके दो। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड से एग्जाम में। तो आप बस इतना ध्यान रखो, जो रिलेशन होता है आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। मीन्स इसको जनरली हम लिखते हैं, मान लो अगर मैं डिफाइन करूं रिलेशन आर को, रिलेशन आर जो होगा वो होगा एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स रिलेटेड वाई। एक्स क्या होगा, वाई से रिलेटेड होगा, किसी न किसी तरीके से रिलेटेड होगा। जैसे मान लो तो एक्स और वाई सच दैट, और ये जो एक्स कॉमा वाई है, जैसे मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं, तो ए क्रॉस बी जो आता है, ए क्रॉस बी जो आता है वो आता है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स हमारा ए से आएगा और वाई हमारा बी से आएगा। तो जो हमारा आर होता है इसी का सबसेट होता है। मतलब पहले हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर जो इसका आर जो होगा उसी के अंदर का आने वाला है। तो वो रिलेटेड होगा किसी न किसी आर। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं एक आर लिखता हूँ, आर सच दैट एक्स एंड वाई सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 0। और x जो आ रहा है वो सेट A से आ रहा है, y जो आ रहा है सेट B से आ रहा है। और A और B मान लो मैंने दे दिया, A को दे दिया मैंने 1 2 3 और B को भी मैंने दे दिया 1 2 एंड 3। तो जो रिलेशन में आपके एलिमेंट आ जाएंगे R में, जो आ जाएंगे वो क्या आएंगे, वो आएगा 1 कॉमा 1, क्योंकि x की जगह 1 रखोगे, y की जगह भी 1 रखोगे, इसके अंदर आ जाएगा। सिमिलरली 2 कॉमा 2 आ जाएगा, 3 कॉमा 3 आएगा, और बस। तो ये आपके रिलेशन में आ जाने वाले हैं। लेकिन जब ए क्रॉस बी निकालने जाओगे आप, तो ए क्रॉस बी में देखोगे तो ये इसके अलावा भी कुछ चीजें आने वाली हैं। मतलब ए क्रॉस बी थोड़ा बड़ा आएगा इससे, और आर उसका क्या आएगा, उसी का सबसेट आएगा। तो ये पर्टिकुलरली हमारा क्या है, एक रिलेशन है। और रिलेशन में से जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो डोमेन ऑफ आर होता है। डोमेन ऑफ आर, डोमेन मतलब जो रिलेशन आएगा उसका डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट एक्स, और एक्स हमारा किसका होता है, ए का। और रेंज ऑफ आर जो होता है वो होता है सेकेंड एलिमेंट वाई। वाई किसका होता है, मान लो सेकेंड सेट बी का है। तो डोमेन और रेंज ये आपने डीप में पढ़ा होगा, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। अगर ये आपके पास रिलेशन जो होगा, मैं शॉर्ट में इस पर डिस्कस करता हूँ। जो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसी क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस करूँगा। मेनली फोकस हमारा उस क्वेश्चंस में होगा कि किस तरीके के इसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं बोर्ड्स एग्जाम में। तो आपके पास क्या आया, जो रिलेशन आया वो कुछ और नहीं आया, वो आया एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स हमारा ए से आएगा और वाई हमारा बी से आएगा। ठीक। अगर इसी में इनवर्स रिलेशन की बात करेगा, इनवर्स
रिलेशन, तो वो बनता है आर इनवर्स एक्स कॉमा वाई की जगह यहाँ बन जाएगा वाई कॉमा एक्स सच दैट वाई बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू ए। अगर देखा जाए तो ये रिलेशन कुछ और नहीं है, फंक्शन टाइप का कुछ चीज़ें होती है। जैसे ये मान लो आर हो गया, यहाँ कोई ए सेट है, यहाँ कोई बी सेट है, ये एक दूसरे से एलिमेंट क्या है इसमें रिलेटेड है, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन होता है। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब हिंदी में, अगर जो हिंदी वाले जो लोग देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, उसको बोलते हैं समतुल्यता संबंध। इसको क्या बोला जाता है? तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई भी रिलेशन आर है, अगर आर इक्विवेलेंस है, एनी रिलेशन आर इज कॉल्ड any relation R is called equivalence relation। अगर कोई आपके पास रिलेशन है R, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R इज रिफ्लेक्सिव, इफ फर्स्ट R क्या हो, R इज रिफ्लेक्सिव हो, दैट इज एक्स रिलेटेड हो एक्स से, मतलब सारे एलिमेंट जो एक्स के हैं वो क्या हो, खुद से रिलेटेड हो, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए। दूसरा आर इज सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक हो, दैट इज अगर एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, दिस इंप्लाइज वाई का रिलेशन भी एक्स के साथ होना चाहिए। तीसरी कंडीशन आर इज क्या हो, ट्रांजिटिव हो, दैट इज तीन एलिमेंट लेना पड़ेगा। लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग कर रहा है कोई भी सेट से ए से, अगर एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, वाई का रिलेशन जेड के साथ है, इसका मतलब एक्स का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, जेड के साथ। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है तो उस रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। मीन्स अगर हर एक एलिमेंट, जितने भी, ध्यान रखना जब रिफ्लेक्सिव आपको दिखाना रहेगा तो आपको प्रूफ करना है कि जितने भी एलिमेंट आपके रहेंगे सेट में वो खुद से रिलेट होने जरूरी है, मतलब एक्स का रिलेशन एक्स के साथ होना चाहिए। दूसरा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब मेरा रिलेशन अगर आपके साथ है तो आपका रिलेशन मेरे साथ है, अगर तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब एक्स का रिलेशन अगर वाई के साथ है, अगर ये ऐसा है तो ये वाली चीज भी मिलनी चाहिए, ठीक। अगर ये आपके पास रिलेशन ये चीज आ रही है तो ये वाली भी चीज होनी चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होगा। अगर यही नहीं आ रहा है तो ये वाला कोई जरूरत नहीं है, तो आप उसको सिमेट्रिक चेक करने नहीं जाओगे। जब हमारे पास एक्स रिलेशन वाई है ही नहीं तो वाई रिलेशन एक्स की कोई नीड नहीं है। तो इसका मतलब अगर एक्स रिलेशन वाई है तो वाई रिलेशन एक्स भी हो गया, तो आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में अगर एक्स का रिलेशन वाई के साथ है और वाई का रिलेशन जेड का साथ है तो एक्स का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, जेड के साथ होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन कोई भी अगर रिलेशन सेटिस्फाई करता है, इस रिलेशन को हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जो आपके बोर्ड क्लास में जो क्वेश्चन आया है इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो सीजी बोर्ड में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका है अभी अभी फिलहाल 2022 में आया है। प्रूव दैट द रिलेशन, ये 2022 में आया है सीजी बोर्ड, आपके सीजी बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रूव दैट द रिलेशन, प्रूव दैट द रिलेशन R is set of integer, R is set of integer I, set of integer I given by R equal to, given by R equal to रिलेशन R जो हमारा दिया गया है a कॉमा b such that a minus b is divisible by 5, a minus b is divisible by 5। ये आपके पास रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस। ये अभी अभी का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो अब बोल रहा है कि जो रिलेशन है आपके पास वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब तुल्यता संबंध है। तो आपके पास ये रिलेशन दिया गया है,
तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो बाकायदा लिखोगे इसमें गिवन आर इक्वल टू a comma b such that a minus b is divisible by 5। अब आप सोचो अगर a माइनस बी 5 से डिवाइड होगा, अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके आगे थोड़ा फिर रफ कर दूंगा इसको। अगर मान लो a माइनस बी कोई नंबर है 5 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर रिमाइंडर इसका क्या आने वाला है? 0। अगर 5 से डिविजिबल है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल a माइनस बी की वैल्यू क्या आती है? 5 ही आती है, और 5 से डिविजिबल होगा तो इसका 5 1 जा 5, इसका रिमाइंडर क्या है? 0। मतलब इसका रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब जो हमारा ये नंबर है a माइनस बी कुछ इस तरीके का नंबर होगा 5m टाइम का, और m हमारा कहाँ से आया? कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 का तो मल्टीपल होगा ना, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा तो यानी 5 के टेबल में तो आएगा। 5 जैसे 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड हो जाता है, 10 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा। इसका मतलब 5 के मल्टीपल में तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब अगर हमें फर्स्ट केस दिखानी हो, क्या शो करना है? प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन देन वी हैव टू शो दैट, इक्वेशन फर्स्ट इसको दो, इफ R is equivalence relation अगर R इक्विवेलेंस, यदि R इक्विवेलेंस रिलेशन है, दिस इंप्लाइज R क्या होना पड़ेगा? R इज रिफ्लेक्सिव, R को रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। सेकेंड, R इज सिमेट्रिक, R को सिमेट्रिक होना पड़ेगा। थर्ड, R इज ट्रांजिटिव, R को ट्रांजिटिव होना पड़ेगा अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फर्स्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट, R इज रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है? यही लिखा हुआ है, x रिलेटेड x, तो यहाँ x है नहीं, xy है नहीं, तो ए बी के फॉर्म में दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी लिखना, ए का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। तो फॉर एवरी a बिलोंग टू i, फॉर एवरी a बिलोंग टू i, a का रिलेशन a के साथ होना चाहिए, ठीक। फॉर एवरी a बिलोंग टू i, a माइनस a यहां रखोगे, a माइनस a इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाय 5। मतलब दैट इज a माइनस a इक्वल टू 0 इंटू 5 लिख सकते हो आप, 0 इंटू 5 लिख सकते हो। 5 का मल्टीपल यहाँ पास आ गया, इसका मतलब इसको 5 से डिविजिबल होगा। a माइनस a, 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ बोला a माइनस a डिविजिबल बाय 5। दिस इंप्लाइज a रिलेटेड a का रिलेशन a हो गया। फॉर एवरी a बिलोंग टू i, दिस इंप्लाइज r इज रिफ्लेक्सिव, r हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आपको रिफ्लेक्सिव के केस में क्या करना है कि जो हमारा सेकंड वाला मेंबर रहेगा, जैसे बी है यहाँ, उस जगह पे भी a रख देना है, और फिर देखना है कि जो दिया था रिलेशन ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकंड कंडीशन, R is symmetric। सेकेंड कंडीशन, R इज सिमेट्रिक। अगर आपको R को सिमेट्रिक दिखाना है, इसका मतलब दो एलिमेंट लेना पड़ेगा। लेट A एंड B बिलोंग टू I। सिमेट्रिक कंडीशन याद रखो, अगर X का रिलेशन Y के साथ है, दिस इंप्लाइज Y का रिलेशन X, मतलब A का रिलेशन अगर B के साथ है, दिस इंप्लाइज B रिलेशन A होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये हमें शो करना है, A और B दोनों एलिमेंट ले रहे हैं I से। इफ A कॉमा B मान लो R में आ रहा है, A कॉमा B R में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज
a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है यहाँ से अगर r में चला गया तो a माइनस बी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से। अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल है, दिस इंप्लाइज a माइनस बी कैन रिटेन एज 5 इंटू एम, वेयर m कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन अगर 5 से डिविजिबल है, अभी मैं पहले ही बोला इसमें 5 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। अगर ये 5 से डिविजिबल है तो a माइनस बी इक्वल टू 5m हो जाएगा। अगर a माइनस बी 5m है तो बोथ साइड में मैं क्या करता हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको क्या लाना है, अगर a का रिलेशन b के साथ है तो b का रिलेशन a के साथ होना चाहिए, इसका मतलब b माइनस a लाना है। तो यहाँ से क्या कर देता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ, ये बन जाएगा b माइनस a इक्वल टू 5m, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस को कॉमन ले सकते हो, b को बाद में लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज आ जाएगा यहाँ से b माइनस a इक्वल टू माइनस 5 टाइम्स ऑफ माइनस m, ये भी कितना हो गया, दिस इंप्लाइज b माइनस a इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ये b माइनस ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ भी 5 से मल्टीपल आ गया, यहाँ भी 5 से किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, m कुछ भी रहे, यहाँ से माइनस m कहाँ बिलोंग कर गया, i में, कुछ भी रहे वो, ठीक। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, b कॉमा ए बिलोंग कर गया r में, ए बी लेके चले थे, मीन्स दैट इज अगर a का रिलेशन b के साथ है, दिस इंप्लाइज b का रिलेशन भी a के साथ होगा, हेंस r इज, r हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक, r हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक दिखाते हैं। थर्ड केस आता है हमारा, r इज ट्रांजिटिव, r को क्या दिखाना है आपको, ट्रांजिटिव दिखाना है। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेना पड़ता है आपको, a b c, तो लेट a कॉमा b कॉमा c बिलोंग टू i, a b c 3 एलिमेंट है, i के अंदर आ रहे हैं, तो आपको क्या दिखाना रहेगा, 2 केसेस लेके चलना रहता है। इधर का अगर आपने नोट कर लिया होगा तो मैं क्वेश्चन रफ कर दे रहा हूँ, ध्यान से, क्वेश्चन इस तरीके से 4 मार्क्स में आते हैं, तो आपको सारी चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप करने रहेंगे, कुछ चीज़ें मिस नहीं करनी है। तो जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको मेरे को लगता है कि आपको बेसिक चीज़ें आ रही होंगी। तो R को ट्रांजिटिव दिखाना है, 3 नंबर लिए आप, ए बी सी बिलोंग टू I, इफ मान लो a कॉमा बी अगर R में है, दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, दिस इंप्लाइज a माइनस बी इक्वल टू 5m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली ए भी रहता है, ध्यान रखना, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, अगर a रिलेटेड b है, b रिलेटेड c है, तो आपको दिखाना रहता है a रिलेटेड c, ठीक, ए बी और बी सी। अगली बार क्या लेना है आपको, सिमिलरली इफ b कॉमा सी अगर R में है, दिस इंप्लाइज b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, तो अगर b माइनस सी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब b माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा 5, n टाइप का हो जाएगा, वेयर n बिलोंग कर जाएगा i में, ठीक, और यहाँ m बिलोंग कर रहा है i में, i मतलब इंटीजर, कोई भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब आपको क्या चाहिए, इसको दे दे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a एंड c, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करता हूँ, इस वाले को और इस वाले को, दोनों को एक साथ करता हूँ, मतलब प्लस करता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 करोगे तो 1 क्या है अपने पास, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू आएगा 5m प्लस 5n, 5 कॉमन ले लोगे, m प्लस n आएगा, और इधर से b कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a माइनस सी, तो यहाँ से आएगा a माइनस सी इक्वल टू 5mn, इसको कुछ मान लो r, वेयर r इज बिलोंग टू i, और r इक्वल टू m प्लस n। यहाँ से क्या पता चला कि a माइनस सी भी क्या है हमारा, डिविजिबल है 5 से। तो आपने क्या लिखा था, लेके चला था कि ए बी हमारा R में है एंड बी सी हमारा R में है, दिस इंप्लाइज ए सी भी हमारा क्या आ गया, R में आ गया, क्योंकि a माइनस सी भी हमारा डिविजिबल हो गया 5 से, हेंस R इज ट्रांजिटिव।
तो आर हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। हेंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो आया हुआ था इसको आप अच्छे से कर सकते हो कि ये हमारा रिलेशन जो है हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस तरीके से मैं अगर उस नंबर को बदल दूं, जैसे a-b डिविजिबल बाय 5 था, आपसे पूछ सकता है कि a-b डिविजिबल बाय 3, a-b डिविजिबल बाय 2, a-b डिविजिबल बाय 7, ऐसे टाइप के नंबर्स पूछ सकता है। बस उसमें नंबर्स को बस चेंज करना है। अगर 7 आ सकता है, वहाँ 3 आ सकता है क्वेश्चन में, 5 तो दिया ही था, 7, 3, 2 ऐसे नंबर्स वहाँ आ सकते हैं। तो सिमिलरली एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसका आपका वो है, मैं सेकेंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करना। सेकेंड टाइप जो इसका क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि इफ आई इज अ सेट ऑफ इंटीजर वेयर आर इज रिलेशन। सेकेंड क्वेश्चन है इफ आई इज द सेट ऑफ इंटीजर एंड रिलेशन आर जो है आपके पास x, y सच दैट x की पावर y इक्वल टू y की पावर x, ऐसा आपके पास रिलेशन गिवन है। और व्हेन x y बिलोंग टू y प्रूव दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। x एंड y जो आ रहे हैं y से आ रहे हैं, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब आपको ये दिखाना है कि जो रिलेशन है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें भी वही चीज दिखानी है, सेम तरीके से प्रूफ करना है। बट आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, देन उसको आगे प्रोसीड करना है। अगर डेफिनेशन आपको नहीं आती होगी तो क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप जब लिखोगे तो लिखोगे गिवन आर जो रिलेशन है अपने पास वो क्या है, x, y सच दैट x पावर y इक्वल टू y की पावर x एंड x और y कहाँ से आ रहे हैं, i से है। i मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक। अब यहां से जब आप इसको प्रूव करोगे फॉर रिफ्लेक्सिविटी वाला, फॉर रिफ्लेक्सिव मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, आर को तो आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है। अगर इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन से x बिलोंग कर रहा है i से, फॉर एवरी x बिलोंग टू i, क्योंकि एक ही लिमिट लेना है, x का रिलेशन x के साथ होना चाहिए, नहीं x, x r में आना चाहिए। दिस इंप्लाइज x की पावर y की जगह भी x आ जाए, क्योंकि हमें क्या लाना है, x का रिलेशन x के साथ, मतलब x, x बिलोंग करना चाहिए r में। इसका मतलब x की जगह x रखना है, यहाँ y की जगह भी x रख दोगे, यहाँ भी x की जगह x रखोगे। देख रहे हो LHS और RHS दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। दिस इंप्लाइज क्या हुआ, x, x आपके पास किससे बदल गया, r में चला गया। दिस इंप्लाइज दैट इज, और x रिलेटेड हो गया x से, फॉर एवरी x बिलोंग टू r। This implies x belong to y, sorry. This implies r is रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का केस आपका सबसे इजी होता है, सिमेट्रिक का केस भी इजी हो जाता है। बस आपको एक केस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, वो रहता है ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव के केस में आपको देखना पड़ता है कि चीज़ें क्या करनी है। बाकी दो केस तो एकदम इजी होंगे, आप अगर क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बनाए होंगे तो हो जाएगा। दूसरा आता है इसमें फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए आपको क्या करना है, दो एलिमेंट लेना पड़ता है। तो लेट x, y दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं i से, दो एलिमेंट लिया मैंने x और y को i से। तो अगर x y इफ मान लो x, y r में है, r मतलब इस r में आ रहा है x, y, कैसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दिस सिंप्लाइज x की पावर y इक्वल टू y की पावर x। आपको दिखाना है कि y, x भी है। देखो x था, x पावर y मतलब पहले वाले की पावर, दूसरा वाला, इसको मैं क्यों ना ऐसा नहीं लिख सकता, y की पावर x इक्वल टू x पावर y। तो इसको इस पहले लिख लिया इस वाले को, इस वाले को बाद में लिख दिया। दिस इंप्लाइज y, x हमारे किस में आ गई, r में आ गई। ठीक, जब y, x r में आ गया तो आपने लेके चला था x, y बिलोंग टू r। दिस इंप्लाइज y, x बिलोंग टू r मीन्स
अगर x का रिलेशन y के साथ है, आपने प्रूफ करके दिखा दिया y का रिलेशन x के साथ है, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, r हो गया सिमेट्रिक। अब आता है थर्ड केस, ट्रांजिटिव। इसको आपको थोड़ा सा देखना है। थर्ड केस आता है फॉर ट्रांजिटिव। संक्रमकता के लिए आपको क्या करोगे, यहां से 3 एलिमेंट लेना पड़ता है। इसमें 3 एलिमेंट x y z, लेट x y z बिलोंग टू I, 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। इफ x y बिलोंग करेगा R में, दिस इंप्लाइज x की पावर y इक्वल टू y की पावर x होगा, x y बिलोंग टू I, ठीक। एंड x y के बाद y z लेके चलते हैं हम लोग, y z बिलोंग करेगा अगर R में, तो y की पावर z इक्वल टू z की पावर y होगा। यहाँ भी y और z बिलोंग करेगा I से। आपके पास इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। लाना क्या, उस पर फोकस करो। थोड़ा मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन z के साथ है, इसका मतलब आपको लाना रहेगा x का रिलेशन z के साथ। इसका मतलब क्या लेना है, x की पावर z इक्वल टू z की पावर x। तो देख रहे हो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट में x पावर y है, लेकिन पावर में z नहीं है, जिसका मतलब इसकी पावर हमें z रखना पड़ेगा। बोथ साइड पावर में z रख सकते हैं। तो नाउ यहां से देखना, x की पावर y की पावर z इक्वल टू y की पावर x की पावर z। तो यहां से आप देखोगे x की पावर z इक्वल टू पावर y, और यहां से आप लिख सकते हो y की पावर z की पावर x। y की पावर z यहां फ्रॉम इक्वेशन 2 से y की पावर z कितना है, z की पावर y, इस जगह पे आप लिख सकते हो z की पावर y पावर x। कहां से हुआ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक। और यहां से आपके पास आया x की पावर z की पावर y। यहां से देखोगे x की पावर z की पावर y इक्वल टू x को अंदर लेकर z की पावर x की पावर y। ये y से y कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर z इक्वल टू z की पावर x। दिस इंप्लाइज x रिलेटेड z, मतलब x z बिलोंग कर गया R में। आप ये दोनों लेके चले, आपके पास x z R में आ गया। तो इधर का मैं रफ कर दे रहा हूं। यहां से आपके पास आया, दिस इंप्लाइज x y अगर R में है एंड y z अगर R में है, दिस इंप्लाइज x z भी हमारा R में है। हेंस R इज ट्रांजिटिव, R हमारा ट्रांजिटिव हो गया। हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका प्रूफ हो गया, R हमारा क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन इसके आते हैं कि आप कौन सा रिलेशन ऐसा है कि एग्जांपल दो, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, उसको करते हैं, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी जितने भी आपके एनसीईआरटी में हो, जहाँ भी हो, इस तरीके का क्वेश्चन सेम इसी बेस पे बनेंगे। मैंने 2 तरीका डिस्कस किया। फर्स्ट वाले में डिविजुअल वाला हो गया, सेकेंड ये पावर वाला हो गया, और एक आध दो मेथड और एक आध दो क्वेश्चन और होंगे ऐसे, मैक्सिमम यही है। और भी होंगे जो, तो उसको आप अगर बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो फंक्शन का बनाऊंगा उसमें एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लूँगा। अगर आपको रहेगा तो कमेंट बॉक्स में, या जैसा भी हो आप बता देना मेरे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से मैं वो बताऊँगा अब, वो छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ये सब चीज़ें पहचानना रहेगा और बताना रहेगा कि सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक। हाँ, एक चीज़ और, अगर इवन इंटीजर बोलता है तो भी वही, वो इवन इंटीजर इसका मतलब 2 का मल्टीपल है, तो यानी 2 का मल्टीपल है बोले या डिविजिबल बोले, तो आपको चीज़ें समझनी है। क्वेश्चंस में सब एक ही पैटर्न पे सॉल्व होंगे, एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, चाहे वहाँ डिविजिबल बोले, चाहे वहाँ 2 का मल्टीपल बोले, ठीक। जैसे क्वेश्चन है, आर एक रिलेशन है, थर्ड क्वेश्चन इसी का, आर एक रिलेशन है हमारे पास a, b such that a is less than equal to b, a and b belong to R, reflexive and transitive but not symmetric।
बोल रहा है रिफ्लेक्सिव सो दैट, क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, नहीं रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ए और बी हमारे कहाँ से आ रहे हैं, ये रियल नंबर से आना, ध्यान रखना आर से है। तो आपके पास जो आर है वो क्या है, आप देखो ध्यान से, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए कॉमा बी कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है। जब ए कॉमा बी आर से आ रहा है, इसका मतलब है अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए जाऊंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो आपको ऑब्वियस से पता होगा कि बी की जगह भी ए पुट करना रहता है। तो अगर ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर, ए अगर आर में है, दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू ए, मतलब हर एक नंबर खुद के नंबर के बराबर तो होगा ही, क्योंकि दोनों दिया है लेस देन इक्वल टू फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर। इसका मतलब हो गया आर तो रिफ्लेक्सिव हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा केस आता है, तीसरा केस, दूसरा आर इज ट्रांजिट सिमेट्रिक। अब ये बताओ, अगर दो एलिमेंट लेना पड़ता है, ए बी बिलोंग कर गया आर में, दो एलिमेंट ले लिए, अगर ए बी कॉमा रिलेशन आर में है, ये नंबर वाला आर है और रिलेशन वाला आर है, तो दिस इंप्लाइज अगर ए रिलेटेड बी है, मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू बी, और ए और बी आर से आ रहे हैं, दिस इंप्लाइज बी इज लेस देन इक्वल टू ए नॉट पॉसिबल, मतलब नीड नॉट, ये ऐसा जरूरी नहीं है, नीड नॉट मतलब ऐसा हो, बी इज लेस देन ए हो, ये जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के ले सकते हो, बी इज लेस देन इक्वल टू, एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कोई एक एग्जाम्पल आप सोचो जिसमें ए बी से छोटा हो, मतलब ए छोटा हो बी से, बट मतलब ए बी क्या हो, बड़ा हो इससे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 3 और 4 अगर आर में आ रहा है, या 4 और 5 मान लो आर में आ रहा है, इसका मतलब है 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, बट 5 एंड 4 डजेंट बिलोंग टू आर, 5 और 4 आर में नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि 5 जैसे बी की जगह यहाँ कितना हो गया, बी की जगह 5 हो गया, 5 हमेशा 4 से छोटा थोड़ी होता है, ठीक। इसका मतलब है हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्यों, क्योंकि 4 5 तो आर में है, लेकिन 5 4 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, सिमेट्रिक होने के लिए उसको आर में बिलोंग करना चाहिए। अब आता है ट्रांजिटिव, थर्ड केस आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव 3 एलिमेंट लेते हो आप, लेट ए बी एंड सी, 3 एलिमेंट आर में आ रहे हैं, ठीक, 3 एलिमेंट आर में आ रहे हैं। अगर इफ ए एंड बी आर के अंदर है, दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू बी होगा, एंड ए बी के बाद क्या आएगा, बी एंड सी अगर आर में है, दिस इंप्लाइज बी इज लेस देन इक्वल टू सी होगा। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, ऑब्वियस है, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से देखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 ऑब्वियस है ए हमेशा ए से छोटा होगा, ठीक। तो यहां से आ जाएगा ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू सी, क्योंकि यहाँ देखो अगर ए हमारा बी से छोटा है, बी हमारा सी से छोटा है, तो यहाँ बी की जगह मैं ए रख सकता हूँ, ए इज लेस देन इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग कर गया आर में, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, आर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमें और छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें बोल देता है रिफ्लेक्स दिखाओ, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें आपको इस तरीके से इसको हैंडल करना है, ठीक। और एक आध क्वेश्चन अगर हो सकता है तो एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास है एक और क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ।
लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन डिस्कस करूंगा, और कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं उसको डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नेक्स्ट, क्योंकि ये रिवीजन की सीरीज़ है तो मैं सभी चैप्टर को कवर करना चाहता हूँ कि सारे चैप्टर्स जितने हैं बोर्ड एग्जाम के होने से पहले सारे चैप्टर्स को मैं अच्छे से कवर कर पाऊँ। चेक वेदर the relation are defined in set, the relation are defined in set, ये सारे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 6 as r equal to r जो रिलेशन है आपका वो है a कॉमा बी, बी इक्वल टू है a कॉमा बी सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1, ठीक। और इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसमें आपको ये चेक करना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, चेक करके आपको लिखना है। तो जो आप सॉल्यूशन लिखोगे, जो मान लेता हूँ लेट ये जो सेट है ए वो क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6 है। जो आर है रिलेशन वो ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो ए क्रॉस ए से रिलेशन है, मतलब जो आर हमारा यहाँ डिफाइन होगा वो होगा ए की वैल्यू 1, जैसे यहाँ देखो बी, बी कितना आएगा, अगर ए की वैल्यू 1 ले रहे हो आप, ए की जगह 1 रख रहे हो तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब यहाँ रखते हैं रिलेशन ए और ये बन जाएगा ए प्लस 1, क्योंकि बी जगह ए प्लस 1 होगा, सच दैट ए बिलोंग करेगा ए से।